हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्माण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। रशिया यूक्रेन टेंशन कम होने से बिटकॉइन उछला $44,000 से ऊपर। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने NFTs को ट्रेड करने के लिए मेटावर्स ट्रेडमार्क किया फाइल। वॉरेन बफेट ने बिटकॉइन फ्रेंडली नियो बैंक में किया $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। मास्टरकार्ड क्रिप्टो डेडिकेटेड प्रैक्टिस के साथ कंसल्टिंग को दे रहा है बढ़ावा। पिछले साल के मुकाबले हाइव ब्लॉकचेन का मुनाफा थर्ड क्वार्टर में बढ़ा 5 गुना ज्यादा। बाइनेंस ने अपनी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम से हटाया अपना नाम। मैवरिक प्रोटोकॉल ने पंटेरा कैपिटल के नेतृत्व में जुटाए $8 मिलियन। पाकिस्तान का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी के जोखिम इसके फायदों से कहीं ज्यादा। रशिया के बयान के बाद कि वो यूक्रेन बॉर्डर पर तनाव के डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए रिसेप्टिव है, बिटकॉइन में उछाल आया। रशिया द्वारा कुछ मिलिट्री ड्रिल्स को समाप्त करने की घोषणा के बाद वॉशिंगटन में भी तनाव कम हो रहा है और स्थिति सामान्य होती जा रही है। दरअसल क्रेमलिन ने यूक्रेन के पास तैनात कुछ बलों को उनके ठिकानों पर वापस बुला लिया क्योंकि यूक्रेन बॉर्डर्स के आसपास रशियन आर्मी के बिल्डअप के बाद से हमले की आशंका बनी हुई थी। ऐसे में यूएस बेंचमार्क क्रूड ऑयल की कीमतों में 3.6% की गिरावट आई है। बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में लगभग 4% की बढ़ोतरी के साथ $44,125 पर ट्रेड किया है, जबकि ईथर को लगभग 8% की बढ़ोतरी के साथ $3,150 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन में पिछले दिन 5% से ज्यादा बढ़कर $2 ट्रिलियन हो गया। हालांकि इन्वेस्टर यूएस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI में बढ़त के बारे में चिंतित रहे, जो जनवरी में 9.8% तक पहुंच गया था। ऐसे में फेडरल रिजर्व रेट हाइक की ताजा आशंका पैदा हो रही है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE ने कई क्रिप्टो और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए NYSE शब्द को रजिस्टर करने के लिए एक नया ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया है, जिसमें डाउनलोडेबल विजुअल गुड्स, नॉन फंजिबल टोकन्स और बहुत कुछ शामिल है। 15 फरवरी को एक ट्वीट में ट्रेडमार्क अटॉर्नी माइकल कॉन्ड्रेडुइस ने खुलासा किया कि NYSE ने 10 फरवरी को एक एप्लीकेशन फाइल की थी और इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज मेटावर्स में आ रहा है। एप्लीकेशन के अनुसार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्लान्स NYSE को NFT, क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल कलेक्टिबल्स और मार्केट प्लेसेस के ट्रेड और एक्सचेंज के लिए ट्रेडमार्क करने की है। वहीं इस महीने की शुरुआत में फास्ट फूड जायंट मैकडॉनल्ड्स ने वर्चुअल रेस्टोरेंट्स, सिंबल्स, कैफेज और अन्य वर्चुअल सर्विसेज के रेफरेंस में 12 ट्रेडमार्क्स फाइल किए हैं। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने अपनी वीजा और मास्टरकार्ड होल्डिंग्स के एक हिस्से को डंप कर दिया है और ब्राजील फिनटेक बैंक नुबैंक में एक्सपोजर बढ़ा दिया है, जो देश के बिटकॉइन इन्वेस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर है। अपनी रीसेंट सिक्योरिटीज फाइलिंग में इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट ने खुलासा किया है कि उसने 2021 की फोर्थ क्वार्टर में $1 बिलियन के नुबैंक क्लास A स्टॉक खरीदे थे। दूसरी ओर बर्कशायर हैथवे ने $1.8 बिलियन के वीजा और $1.3 बिलियन के मास्टरकार्ड स्टॉक्स को बेचा था। यानी कि ये अपने फिनटेक राइवल्स में एक्सपोजर हासिल करने के लिए क्रेडिट कंपनियों से शिफ्ट होने के संकेत हैं। बफेट अपने कॉशियस इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए काफी पॉपुलर है, खास करके मार्केट के सबसे हॉटेस्ट सेक्टर्स जैसे कि फिनटेक को लेकर वो काफी स्केप्टिकल रहे हैं। हालांकि बीते दिनों में वॉरेन बफेट ने बिटकॉइन जैसे उभरते हुए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सॉल्यूशंस की हंसी उड़ाई थी, लेकिन न्यूबैंक ने इन्वेस्ट करने के बाद
अब लगता है कि बफेट का नजरिया फिनटेक को लेकर बदल रहा है। मास्टरकार्ड आईएनसी ने कहा है कि वो इस साल 500 से ज्यादा यंग प्रोफेशनल्स को काम पर रखेगी, जिसमें क्रिप्टो करेंसीज और ओपन बैंकिंग पर फोकस्ड कंसल्टिंग प्रैक्टिसेस को लॉन्च करना शामिल होगा। फर्म के कंसल्टिंग एफर्ट्स उन बैंकों और मर्चेंट्स को टारगेट करेंगे जिन्हें क्रिप्टो को अपनाने की मदद की जरूरत होती है। इसमें क्रिप्टो इनेबल्ड लॉयल्टी प्रोग्राम्स बनाने में मदद करना और क्रिप्टो और एनएफटी इंटीग्रेशन के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना शामिल है। इसके अलावा मास्टरकार्ड क्रिप्टो सॉल्यूशंस पेश करने और बिजनेस को नए मार्केट्स में एंटर करने में मदद करने के लिए डिजिटली नेटिव फर्म्स के साथ अपनी साझेदारी का इस्तेमाल करेगी। न्यूयॉर्क स्थित पेमेंट जायंट ने कहा है कि ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग कर रहा है जो सेंट्रल बैंक्स को अपने सीबीडीसी को लॉन्च करने से पहले पेमेंट सिस्टम, रेगुलेशन और गवर्नेंस में एक्सपर्ट्स के साथ रिसर्च, टेस्टिंग और कंसल्टेशन करने की अनुमति देता है। क्रिप्टो माइनर हाइव ब्लॉकचेन ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले फिस्कल थर्ड क्वार्टर रेवेन्यू लगभग 400% बढ़कर रिकॉर्ड $68.2 मिलियन हो गया है। 31 दिसंबर को क्वार्टर एंडेड में वैंकूवर बेस्ड माइनर की कंटिन्यू ऑपरेशंस की वजह से नेट इनकम बढ़कर $64.2 मिलियन हो गई है, जो एक साल पहले $17.2 मिलियन थी। कंपनी ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ क्यूबेक और एटलांटा में फैसिलिटीज के एक्विजिशन से फायदा हुआ है। दिसंबर में हाइव का बिटकॉइन प्रोडक्शन एक महीने पहले की तुलना में 12% बढ़ा था, जबकि जनवरी में प्रोडक्शन 8% बढ़कर 264 बिटकॉइन हो गया। हाइव ने 1813 बिटकॉइन और 23,920 ईथर से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी छिपाने का विकल्प चुना है। इससे कुछ ईथर को फाइनेंस चिप अपग्रेड्स के लिए बेचा जाएगा। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने अपने ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का नाम बदलने का एक कदम उठाया है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी सीधे ब्लॉकचेन और उसके टोकन से नहीं जुड़ना चाहती। इसका ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, जिसे पहले बाइनेंस स्मार्ट चेन के नाम से जाना जाता था, का नाम बदलकर अब BNB चेन कर दिया गया है और इसके टोकन BNB, जिसे कभी बाइनेंस कॉइन के रूप में जाना जाता था, वो अब बिल्ड एंड बिल्ड के रूप में फिर से नाम दे दिया गया है। बाइनेंस ने दावा किया है कि उसकी ब्लॉकचेन कंपनी से आगे बढ़ गई है और इसके टोकन BNB का रियल रिप्रेजेंटेशन बिल्ड एंड बिल्ड होगा, न कि बाइनेंस कॉइन, जिसके बारे में सैमी करीम, BNB चेन इकोसिस्टम कोऑर्डिनेटर ने एक इंटरव्यू में कहा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाइनेंस के CEO चैंगपेंग ज़ाओ ने ट्वीट के द्वारा ये बताया, जिसमें कहा गया था कि BNB बिल्ड एंड बिल्ड है, यानी कि कम्युनिटी को बिल्ड करें और कम्युनिटी का बिल्ड करने दें। कंपनी ने कहा है कि बाइनेंस का नाम को हटाने से BNB चेन को इनोवेशंस की तलाश करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज और फ्रीडम मिलेगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि BNB चेन भी एक मल्टी चेन बन जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी खबरें दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।